जो परमात्मा ने, जो उस विधाता ने भाग्य में लिखा है, उससे अधिक कौन प्रदान कर सकता। इसलिए महापुरुषों ने भाग्यवाद के संबंध में अपना चिंतन प्रदान किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाग्य के साथ कर्म को नकारा जाए, क्योंकि एक तरफ जहां भाग्य की प्रधानता है, वहीं कर्म की भी प्रधानता महापुरुषों ने प्रदान की है। क्योंकि जहां व्यक्ति का भाग्य काम करता है, वहां कर्म भी उसका साथ देता है। गोस्वामी जी महाराज मानस में चिंतन प्रदान करते हुए वर्णन करते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। काकर तरक बड़ा वही साखा, काकरे तरक बड़ा वही साखा। होई सोई जो राम रचि राखा, होना वही है जो उस परमात्मा ने भाग्य में लिखा है। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये सब व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं। लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठा नहीं जा सकता, भाग्य के साथ कर्म की भी प्रधानता महापुरुषों ने बताई। और इसलिए मानस में गोस्वामी जी महाराज यह भी चिंतन प्रदान कर रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है। जहां भाग्य की प्रधानता है, भाग्य सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू कर्मवाद है। क्योंकि जिस प्रकार से सिक्के पर अंक विद्यमान हो, लेकिन अगर अशोक चक्र नहीं हो तो वो सिक्का मान्य नहीं होगा। उस चिन्ह के साथ साथ अंक और चिन्ह दोनों की महत्ता है। इसलिए न भाग्य को भुलाया जा सकता है और न कर्म को नकारा जा सकता है। इसलिए गीता में योगेश्वर कृष्ण स्वयं वर्णन कर रहे हैं, कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, इस बात को प्रतिपादन करते हुए भाग्यवाद का संदेश दिया, वहीं वाणी में स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी जी में पावन सुंदर कर्मवाद का भी संदेश प्रदान करते हैं। और श्री महाराज ने वर्णन किया, दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जोय, जैसा कीर्तब पाछला सो आगे भुगते, जैसो कीर्तब पाछलो जे आगे भुगते सोय। जो व्यक्ति कर्म करता है तद अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। और इसलिए महापुरुषों ने वर्णन किया, जे आगे भुगते सोय लोक अरु देव बखाने, समझवार जो होय सोही ऐसी गति जाने, राम चरण भज राम को और पाप करो मति कोय। बिल्कुल स्पष्ट महापुरुषों ने चिंतन दिया, राम चरण भज राम को पाप करो मति कोय, दुख सुख संपत्ति आपदा
ये पाप पुण्य फल जोय। जीवन में सुख दुख संपत्ति आपदा विपदा ये सब व्यक्ति को कर्म और प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करते समय भी सचेत रहना होगा। जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ जीव को प्राप्त होता है।